महिला ने पड़ोसी द्वारा लौटाए गए कपड़े खोले तो अंदर एक काली लेस वाली स्लिप निकली। अभी थोड़ी देर पहले ही लड़का दरवाजे पर आया था और बोला था कि कल रात तेज हवा की वजह से यह कपड़ा उसके घर की बालकनी में उड़कर चला गया था। गलती से गंदा हो गया, इसलिए उसने धोकर वापस कर दिया। महिला के दिमाग में तुरंत वह दृश्य घूम गया कि लड़का उसके निजी कपड़े हाथ से धो रहा है। यह सोचकर उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों में जरा भी सीमाएं नहीं रह गई हैं। दरअसल पिछली रात महिला को पड़ोस से आती गिटार की आवाज ने जगा दिया था। भूख और झुंझलाहट से भरी वह सीधे शिकायत करने पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और उसने उस साफ सुथरे आकर्षक चेहरे वाले लड़के को देखा, उसके सारे सवाल गले में ही अटक गए। बाद में उसने सोचा कि पहली बार उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे कोई मुस्कुराता हुआ सामूहिक कुत्ता सामने खड़ा हो, मासूम, शांत और बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक पेशेवर वकील की तरह शांति बनाए रखते हुए कहा कि देर रात शोर मचाना कानून का उल्लंघन है। लड़के ने तुरंत माफी मांगी और बताया कि वह दिन में पार्ट टाइम काम करता है, इसलिए अभ्यास के लिए उसे सिर्फ रात का समय मिलता है। उसने वादा किया कि आगे से वह रात 11 बजे से पहले ही गिटार बजाना बंद कर देगा। महिला जाने ही वाली थी कि लड़के ने उसे रोक लिया और अपने हाथों से बनाया हुआ एक केक लाकर दिया। उसने कहा कि यह शोर मचाने के लिए माफी का छोटा सा तोहफा है। महिला मना करना चाहती थी, लेकिन लड़के के जोर देने पर उसने केक ले लिया। घर लौटकर उसने मेज पर रखा केक देखा। यह उसके लिए देर से मिला जन्मदिन का उपहार जैसा था। उसने एक टुकड़ा खाया और पाया कि स्वाद भी काफी अच्छा था। बाहरी तौर पर सख्त और ठंडी दिखने वाली यह महिला वास्तव में शहर की सबसे मशहूर तलाक वकीलों में से एक थी। हर दिन उसे ऐसे ऐसे मामले देखने पड़ते थे जो इंसानी रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दें। एक आदमी बार बार कसम खा रहा था कि शादी के दौरान उसका किसी दूसरी महिला से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ठंडी हंसी हंसते हुए बोली कि उसका अफेयर किसी महिला से नहीं बल्कि एक पुरुष से था। जब महिला वकील ने मोबाइल में मौजूद चैट रिकॉर्ड दिखाए तो आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक मामला खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता। एक और व्यक्ति रोते हुए शिकायत कर रहा था कि वह 8 साल तक किसी और के बच्चे को अपना समझकर पालता रहा। उसका गुस्सा और दर्द देखकर माहौल भारी हो गया। पति तलाक चाहता था, लेकिन पत्नी उससे लिपट कर माफी मांग रही थी। ऐसे रिश्ते रोज देखने के बाद महिला का प्रेम और विवाह से भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि उसका सहायक भी उसे प्रेम विरोधी कहता था। काम में इतनी डूबी रहती थी कि अपना जन्मदिन तक भूल गई थी। उसे अपने जन्मदिन का पता तब चला जब बैंक की तरफ से शुभकामना संदेश आया। ऑफिस में सभी सहकर्मी घर जा चुके थे। खाली दफ्तर में सिर्फ वही बैठी थी। थकी हुई हालत में वह घर लौटी और सोफे पर गिरते ही सो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मां का फोन आ गया। महिला बहस करने के मूड में नहीं थी। उसने उल्टा अपनी मां को सलाह दी कि वह अपने और चेन अंकल के रिश्ते पर ध्यान दे। साथ ही मजाक में कहा कि उम्मीद है उनकी 5वीं शादी इस बार टिक जाएगी और फिर उसे तलाक का केस लड़ने नहीं बुलाना पड़ेगा। फोन रखने के बाद उसने केक खाने का विचार छोड़ दिया। उसने खुद के लिए एक महंगा हैंडबैग खरीद लिया। उसका मानना था कि मेहनत करके कमाने वाली महिला को खुद पर खर्च करना आना चाहिए। ऑफिस में वह हमेशा सख्त और अनुशासन प्रिय बॉस के रूप में जानी जाती थी। एक नया प्रशिक्षु वकील घबराते हुए अपना परिचय दे रहा था। महिला ने उसे समझाया कि एक वकील को कभी अपनी घबराहट सामने नहीं दिखानी चाहिए। नए लड़के को वह बेहद विनम्र और दयालु लगी, लेकिन पुराने सहकर्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह महिला कितनी सख्त हो सकती है। अगर विरोधी पक्ष रात में नए सबूत जमा कर दे और तुम्हें पता भी ना हो तो वह सबके सामने तुम्हारी क्लास लगा देती थी। अगर कोई ग्राहक से जल्दबाजी में वादा कर दे तो वह ताना मारते हुए कहती कि वकालत छोड़कर सीधे जज बन जाओ। उधर वही पड़ोसी लड़का एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम कर रहा था। वह बड़ी कुशलता से कॉफी बनाता, मशीन चलाता और सुंदर डिजाइन बनाता था। उसे काम करते देखकर कई लड़कियां उसकी तस्वीरें लेने लगती। वह समझा रही थी कि सिर्फ चैट रिकॉर्ड पर निर्भर मत रहो। सोशल मीडिया की छिपी हुई पोस्ट, निजी संदेश, नए बनाए गए प्लेलिस्ट और देर रात की टैक्सी बुकिंग जैसी चीजें भी महत्वपूर्ण सबूत हो सकती हैं। फोन रखने के बाद लड़के ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह वकील है। जब महिला ने हाँ कहा तो उसने तुरंत जोड़ दिया कि वह तलाक की वकील है। यह सुनकर लड़का कुछ क्षण चुप हो गया। महिला को लगा कि शायद उसके मन में तलाक वकीलों को लेकर कोई पूर्वाग्रह है। जब लड़के ने उसका नाम पूछा तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि पड़ोसियों के लिए एक दूसरे का नाम जानना जरूरी नहीं होता। इतना कहकर वह चली गई। कुछ समय बाद उसकी मां उसे फिर एक कॉफी शॉप में बुलाकर ले गई। महिला को लगा कि कोई नया ग्राहक मिलने वाला है। बैठते ही वह सीधे मुद्दे पर आना चाहती थी, लेकिन सामने बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह हर चीज में इतनी जल्दी करती है, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। तभी महिला को समझ आया कि यह कोई कानूनी सलाह नहीं बल्कि फिर से कराया गया रिश्ता देखने का कार्यक्रम है। उसने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वह उठकर जाने ही वाली थी कि उसकी नजर वहां काम कर रहे उसी लड़के पर पड़ी। इधर सामने बैठा व्यक्ति भी भड़क गया। उसने ताने मारते हुए कहा कि आखिर वे माँ बेटी उसे क्या समझती हैं। फिर उसने महिला के पेशे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो सिर्फ एक तलाक वकील है, जबकि वह वित्तीय क्षेत्र में काम करता है। उसने यहां तक कह दिया कि अगर महिला की तस्वीर अच्छी न होती तो वह मिलने भी नहीं आता। यह सुनकर पास खड़ा लड़का नाराज हो गया। उसने चुपचाप फर्श साफ करने वाला पोछा उठा लिया। जब वह बदतमीज आदमी गुस्से में उठकर जाने लगा तो फिसलकर बुरी तरह गिर पड़ा। लड़का तुरंत उसके पास पहुंचा और बनावटी चिंता जताने लगा। फिर उसने बगल में पहले से रखा हुआ फर्श गीला है, सावधान रहें वाला बोर्ड दिखा दिया। वह आदमी कुछ कह भी नहीं पाया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। महिला भी उठकर जाने लगी, लेकिन लड़के ने उसे रोककर काउंटर से एक छोटा केक लाकर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मीठा खाने से मन हल्का हो जाता है। महिला ने केक लिया, धन्यवाद कहा और बाहर निकल गई। तभी पीछे से लड़के की आवाज आई, वैसे मेरा नाम यशुए है,
उस रात उसकी माँ उसके घर पकौड़े लेकर आई। बातों बातों में उसने फिर शादी का विषय छेड़ दिया। उसने वादा किया कि अगली बार वह लड़का चुनने में ज्यादा सावधानी बरतेगी। अकेले जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई साथी हो जिसके साथ मिलकर संघर्ष किया जाए और एक दूसरे का सहारा बना जाए तो क्या यह अच्छा नहीं है? महिला ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अकेले बहुत खुश हूँ। जब मेरी जिंदगी ठीक चल रही है तो सिर्फ शादी करने के लिए किसी को अपने जीवन में लाकर परेशानी क्यों बढ़ाऊं? माँ कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी वजह से?